बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे क्लास 12th बायोलॉजी का जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसके सेकेंड पार्ट की। ठीक है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको जो है टाइम वेस्ट नहीं करना है, नोट्स बनाइए। शुरू करेंगे हम डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये इवेंट होता है प्लांट में। ठीक है। तो बच्चों, जो ये डबल फर्टिलाइजेशन है, ये एंजियोस्पर्म्स प्लांट, जो स्पीशीज़ है एंजियोस्पर्म्स प्लांट की, वो स्पीशीज़ है जो जिनमें फ्लावर्स आता है। ठीक है। तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स में जो है ये प्रोसेस होती है, जिसमें दो मेल गैमेट जो पॉलन ग्रेन्स में होते हैं, दो गैमेट्स, उनका जो है वो काम करते हैं एम्ब्रियो को जो है आगे फॉर्म करने में। ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक को, डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, सबसे पहले समझते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन है क्या। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन सो डबल फर्टिलाइजेशन is the process where two male gametes fuse inside the embryo sac। ठीक है, इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। तो डबल फर्टिलाइजेशन ये प्रोसेस है जहां पे दो मेल गैमेट्स जो है ये फ्यूज करते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर। ठीक है। तो हमने पिछली वीडियो में बच्चों देखा था, जो एम्ब्रियो होता है, हमने फीमेल गैमेटोफाइट में जो है एम्ब्रियो को देख लिया था। तो अब हम क्या करेंगे, उसी एम्ब्रियो को यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, एम्ब्रियो सैक का डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और वहीं से हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो प्रोसेस है वो कैसे होती है। ठीक है। सो डबल फर्टिलाइजेशन ये प्रोसेस है जहां पे दो मेल गैमेट पॉलन के, है ना, दो पॉलन, है ना, पॉलन ग्रेन, दो पॉलन ग्रेन कह रहे हैं इसको आप। तो दो मेल गैमेट ये फ्यूज करेंगे एम्ब्रियो सैक में, और क्या करेंगे, ये फर्टिलाइजेशन की जो है इवेंट वो करेंगे। तो सबसे पहला जो फर्स्ट मेल गैमेट जो ये फर्स्ट मेल गैमेट है बच्चों, ये क्या करेगा, ये एग सेल के साथ फ्यूज करके ये बना लेगा बच्चों जाइगोट। ठीक है, ये क्या करेगा, जाइगोट बनाएगा। तो जो पहला मेल गैमेट होगा ये एग सेल के साथ में फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा, और जो सेकेंड मेल गैमेट जो होगा ये बच्चों, ये क्या करेगा, ये पोलार न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके ये बनाएगा बच्चों एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म, या हम इसे पेन भी, माफ कीजिएगा, PEN भी हम इसे पुकारते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट मेल गैमेट क्या करेगा, एग सेल के साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा। दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाइज के साथ में फ्यूज करके एंडोस्पर्म बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यहां तक आपको बात क्लियर है। चलिए, तो अब क्या करते हैं, अब यहां पे हम हमारे एम्ब्रियो सैक का डायग्राम वो है वो बना लेते हैं। ठीक है, चलिए एम्ब्रियो सैक का हम डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको मालूम होगा कि जो एम्ब्रियो है वो कहाँ लोकेटेड होता है, स्टिग्मास्टाइल ओवरी में, राइट। तो ये हमारा, हम एक डायग्राम बनाते हैं एम्ब्रियो सैक का। ठीक है बच्चों,
ये हमारा एक एम्ब्रियो सेक का डायग्राम। इसके ऊपर यहाँ 3 सेल्स, ठीक है, जिन्हें हम कहेंगे एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, एंटीपोडल सेल्स कितनी है? 3 है। ठीक है, यहाँ पे सेंटर में आपके 2 न्यूक्लियाइज हैं, ठीक है, जिन्हें हम पोलार न्यूक्लियाइज भी कहेंगे। ठीक है, ये सेल सिंगल ही है अगर आप देखें, पर इसमें न्यूक्लियस 2 है। पोलार न्यूक्लियाई, ठीक है, पोलार न्यूक्लियाई। इसके बेजल एंड पे यहाँ नीचे एक इस जगह पे और इस जगह पे बच्चों ये प्रेजेंट होती हैं सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ध्यान रखना, सिनर्जिड्स का इंपॉर्टेंट काम है बहुत, आगे अब उसकी भी बात करेंगे। और यहाँ पे ये है एग सेल। जी हाँ, सही पकड़े हैं, एग सेल। ठीक है, और यहीं पे आपके ये एपेरेटस होंगे जिन्हें हम पुकारेंगे बच्चों फिलीफॉर्म एपेरेटस। फिलीफॉर्म एपेरेटस। क्या आपको ये डायग्राम दिख रहा है? बहुत बढ़िया, बना लीजिए आप भी बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है बच्चों, अगर ये डायग्राम बना लिया है तो अब जरा पॉज करके काउंट करो कि इसमें कितने सेल हैं और कितने न्यूक्लियस है, क्योंकि एग्जाम में आपसे यही सवाल पूछेगा कि एक्सप्लेन। अभी आप काउंट करोगे, उसके बाद जो है हम सवाल को भी देख लेंगे। चलो काउंट करें सबसे पहले सेल्स। 1 2 3, ठीक है, 3, ये एक पूरी 4 5 6 और ये 7, तो कुल कितने सेल हैं? 7। सो 7 सेल्ड। ओके, और न्यूक्लियस की बात करें 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8, 2 न्यूक्लियस है ना, तो 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन embryos 7 celled and 8 nucleate structure। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है आपका एम्ब्रियोसेक का 7 celled 8 nucleate structure। नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एग्जाम में वो जो सवाल था वो यही है, एक्सप्लेन एम्ब्रियोसेक्स 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। अब वो क्यों है 8 न्यूक्लिएट? क्योंकि आप काउंट कर सकते हैं और आप सेल्स भी देख सकते हैं। ठीक है, आप यही डायग्राम बनाएंगे एम्ब्रियोसेक का। चलिए आगे बात करते हैं। तो अब जो डबल फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ होगा? वो यहीं होगा। चलिए हमारे डेफिनेशन पे वापस आइए। देखिए डेफिनेशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको एग्जाम में 2 मार्क्स में डेफिनेशन पूछ सकते हैं डबल फर्टिलाइजेशन के, है ना। तो आपके पास में डेफिनेशन है। देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि जो पहला मेल गैमेट होगा, है ना, किसका? पोलन ग्रेन का, है ना, क्योंकि मेल गैमेटोफाइट कहाँ बन रहा था? मेल गैमेटोफाइट बन रहा था हमारा एंथर में, है ना, और वो क्या था? पोलन ग्रेन। ठीक है, ध्यान रखना। तो जो पहला मेल गैमेट होगा, है ना, वो एग सेल हमारी कहाँ है? यहाँ, है ना। तो इस एग सेल के साथ में फ्यूज करके क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा। और जो दूसरा हमारा पोलन ग्रेन होगा वो क्या करेगा? दूसरा मेल गैमेट वो एंडोस्पर्म बनाएगा हमारे पोलर न्यूक्लियस के साथ में क्या करके? फ्यूज करके। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब क्या करते हैं बच्चों, हम एक पोलन ट्यूब का डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो अब पोलन ट्यूब के लिए देखिए, पोलन ट्यूब जो हमारी कुछ इस प्रकार से होगी। ठीक है, ये हमारी पोलन ट्यूब है और इसमें पोलन ट्यूब, और इसमें बच्चों ये 2 सेल्स हैं, है ना, 2 मेल गैमेट्स। एक पहला जो होगा
ये होगा बच्चों जर्मिनेटिव 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 सेल, पहला, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा जो है बच्चों ये होगा वेजिटेटिव सेल, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो हमारी ये पॉलन ट्यूब है, इस पॉलन ट्यूब में दो जो मेल गैमेट्स हैं, दो सेल्स जो है वो कौन सी है बच्चों? पहला जर्मिनेटिव सेल, ठीक है। जर्मिनेटिव सेल क्या करेगी? यही एग सेल के साथ में फ्यूज करेगी। सो जर्मिनेटिव सेल का काम क्या होगा कि वो एग सेल के साथ में वो उसको फ्यूज करके जाइगोट बनाएगी, ठीक है। और जो वेजिटेटिव सेल है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज करके क्या बनाएगी? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगी, ठीक है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को बच्चों ध्यान से देख पा रहे हो तो आपको यह समझ में आएगा कि जो हमारी वेजिटेटिव सेल है, ठीक है, इसके पास में ऑलरेडी एक न्यूक्लियस होगा, राइट, और पोलर न्यूक्लियस के पास में ऑलरेडी दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये कुल तीन न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा। जब तीन न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ तो हमने इसको बुलाया, क्या बुलाया बच्चों? हमने इसको बुलाया, मैं यहां लिख देता हूं, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन, वेरी इंपॉर्टेंट। पोलर न्यूक्लियस और वेजिटेटिव सेल, ठीक है। ये क्या करेंगे? ये बनाएंगे ट्रिपल फ्यूजन, और ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनेगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये आपस में इंटरकनेक्टेड हो गए बच्चों, ठीक है। पहला फर्टिलाइजेशन है ना, इसको डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं? सो पहला क्या होगा? सबसे पहले वेजिटेटिव सेल क्या करेगा? पोलर न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज करके ट्रिपल फ्यूजन बना लेगा, और ये माफ कीजिएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा, और यही क्या कहलाएगा? ट्रिपल फ्यूजन। तो ये पहली फर्टिलाइजेशन हुई। और जो दूसरी फर्टिलाइजेशन होगी, वेरी इंपॉर्टेंट, वो एग सेल और जर्मिनेटिव सेल के फ्यूजन से बनेगी, और हम उसको कहेंगे बच्चों सिंगेमी। सिंगेमी, वेरी इंपॉर्टेंट। सिंगेमी क्या है? फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, यहां लिख देता हूं, सिंगेमी, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज सिंगेमी, and this primary endosperm nucleus, polar nuclei plus vegetative cell. polar nuclei ऑलरेडी देखिए n प्लस एन, और ये ऑलरेडी n, मतलब ये कितने हो गए? 3n, इसका स्ट्रक्चर 3n, ठीक है, तीन न्यूक्लियस, और ये n प्लस n, ये हो जाएगा 2n, ठीक है। तो हमारे पास में डबल फर्टिलाइजेशन का 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर, आप इसे नोट करिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये एग्जाम में जो है आपसे 4 नंबर में हमेशा पूछ लेते हैं, एक्सप्लेन डबल फर्टिलाइजेशन, एक्सप्लेन व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, व्हाट इज सिंगेमी, व्हाट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, राइट हियर। आप इसे नोट कर लीजिए, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगले पार्ट में देखते हैं बच्चों, एम्ब्रियो का जो स्टेज होता है वो कैसे होता है। अब ये एम्ब्रियो हमारा फॉर्म होगा, है ना, अब एम्ब्रियो बन जाएगा, उसके बाद जो है फर्दर देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नोट करिए। चलिए बच्चों, अब जो है हम फर्टिलाइजेशन समझते हैं कि फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, ठीक है। अब हमने एम्ब्रियो सेक बना लिया, चलो एक बार फिर से हम एम्ब्रियो सेक बना लेते हैं फटाक से। ये हमारा एम्ब्रियो सेक, ठीक है, ये हमारा एम्ब्रियो सेक बन गया। बहुत इजी है, आप इसको जो है बिना टाइम वेस्ट किए मिनटों में बना सकते हैं, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो, ठीक है। यहां पे क्या था, ठीक है, वेरी गुड, आप सीख चुके हैं। लेबलिंग करना है, बहुत जरूरी है। दिस एंटीपोडल्स, एंटीपोडल्स, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाइस, एग सेल, ये हमारे सिनर्जिट्स, ठीक है, और ये हमारे
फिलीफॉर्म एपेरेटस, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, अब यहाँ पे जो हमारी पॉलन ट्यूब होगी वो आपको पता होगा कि वो स्टिग्मा पे, जैसे ये हमारी स्टिग्मा है ना, ये स्टिग्मा है, तो पॉलन ट्यूब जो है वो हमारे स्टिग्मा पे आके जो है यहाँ पे लैंड करेगी, है ना, यहाँ पे आके लैंड करेगी और फिर क्या करेगी, वो नीचे जो है यहाँ से सीधा नीचे से इस एंड से जो है वो एंट्री लेगी, है ना। जो हमारा पॉलन ट्यूब है वो क्या करेगा, है ना, वो ऐसे एंट्री लेगा और यहीं पे हमारे दो जो मेल सेल्स है, मेल, एक जर्मिनेटिव और एक वेजिटेटिव सेल, वो प्रेजेंट होंगे, है ना। चलिए, तो अब क्या होगा बच्चों, अब मान लीजिए ये जो हमारी जो पॉलन ट्यूब है, ठीक है, मैं इसके साथ में अटैच बना देता हूँ, ये हमारी पॉलन ट्यूब जो है वो ऐसे आएगी, ठीक है। आप इसको कुछ ऐसे समझ लीजिए, ये हमारी ये दो सेल्स, ये कौन सा, ये हमारी जर्मिनेटिव सेल, ये वेजिटेटिव सेल, ठीक है। अब जब ये जो हमारा ये पॉलन ट्यूब है, ये हमारी पॉलन ट्यूब, अब ये जब इसके एंड पे आएगी हमारे एम्ब्रियो सेक के, ये कौन सा एंड होगा बच्चों, इस एंड को हम कहेंगे माइक्रोपाइलर एंड, ध्यान रखना किस एंड पे आएगी, माइक्रोपाइलर एंड पे। जो पॉलन ट्यूब है उसकी एंट्री माइक्रोपाइलर एंड से होगी, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं, पॉलन ट्यूब gets entered through this end, मतलब इसी छोर से जो पॉलन ट्यूब है वो अंदर जाएगी एम्ब्रियो सेक के, और इस वाले एंड को हम कहेंगे, बट इसके अपोजिट एंड को चलाजल एंड। यूं ही चला चल रही कितनी हसीन है ये दुनिया, देख फूलों के मेले भूल सारे झमेले। चले, चलाजल एंड, ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड। अच्छा, अब यहां पे मैंने आपको बताया था सिनर्जिड्स। अब इनका क्या काम होगा बच्चों, ये क्या करेंगे, ये एक केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करेंगी जो कि पॉलन ट्यूब को जो है अट्रैक्ट करेगा एम्ब्रियो सेक के अंदर। उस केमिकल सब्सटेंस को हम कहेंगे, आपको भूलना नहीं है, कीमोट्रोफिन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कीमोट्रोफिन। ये क्या करेगा बच्चों, ये हमारी पॉलन ट्यूब को जो है वो एम्ब्रियो सेक के अंदर उसको थ्रू करेगा, उसको अंदर गाइड करेगा, है ना। और फिर जो है हमारा जब ये पॉलन ट्यूब अंदर जाएगी तो हमारा जो ये जर्मिनेटिव सेल है ये एग सेल के साथ में, ठीक है, क्या करके, फ्यूज करके, तो क्या करेगा, ये सिंगैमी बनाएगा, सिंगैमी नंबर 1, और नंबर 2 ये जो है वेजिटेटिव सेल, ये क्या करेगा, इसके साथ में फ्यूज करके, पोलर न्यूक्लियाइस के साथ में फ्यूज करके क्या करेगा, ट्रिपल फ्यूजन जो है वो बनाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो इसका फर्टिलाइजेशन है वो ऐसे होगा एम्ब्रियो सेक के अंदर। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं एम्ब्रियो में। अब जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, राइट। चलिए,